नमस्ते। आइए आज अपन चर्चा करते हैं गांधी जी को क्या बोलेंगे। नॉन वायलेंस बोलेंगे और वायलेंस बोलेंगे गांधी जी की एक्टिविटीज को। अभी हमको मालूम होना है वायलेंस क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। मेंटली वायलेंस भी रिवेंज लेने का एटीट्यूड, साबोटेज करने का एटीट्यूड किसी का ओपोनेंट का, आप ये भी वायलेंस ही है। और हाथ में छोरा और बम लेके रखने से ही नॉन वायलेंस नहीं हो जाता। वायलेंस नॉन वायलेंस डिपेंड करता है उसका सिचुएशन के ऊपर, उसका यूज के ऊपर। नाइफ एक डॉक्टर का हाथ में भी रहता है, नाइफ छोरा एक गुंडा का हाथ में भी रहता है। डॉक्टर छोरा से मानव देह पर आघात भी करता है, लेकिन उनका इंटेंशन देह में उसका पीड़ा से मुक्ति दिलाना, वेलफेयर उसका इंटेंशन था। इसलिए डॉक्टर के हाथ में छोरा को वायलेंस नहीं कहा जाएगा। एक गुंडा जिसका उनका हाथ में छोरा जो ये रास्ता चलते एक आदमी को लूटने के लिए, उनको खुद का स्वार्थ फुलफिल करने के लिए एक इनोसेंट आदमी को मर्डर कर देना, छोरा देखेंगे उसको लूट लेना, ये वायलेंस है। मतलब मेरा कहना साफ है, वायलेंस परिस्थिति के ऊपर, उस व्यक्ति का इंटेंशन के ऊपर निर्भर करता है। सपोज एक बच्चा उनका माँ का साथ रास्ता में घूम रहा है, उस समय कोई अनसोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स आके उसका मम्मी को टॉर्चर कर दिया, मम्मी का शालीनता हानि करने की कोशिश किया, क्या बच्चा चुप रहेगा? बच्चे के हाथ में जो भी मिलेगा उसको देके बच्चा एंटी सोशल एलिमेंट्स को आघात करेगा, माँ को सिप करने की कोशिश करेगा। यही नॉन वायलेंस है। अगर उस टाइम वो ये काम नहीं करता, ये गलत होता, ये वायलेंस को सपोर्ट होता, वो भी वायलेंस का पार्टी बन जाता। भगत सिंह जी, उनके हाथ में बम था, पिस्तौल भी था। भगत सिंह जी पार्लियामेंट में प्रवेश किया, बम फेंका, एक खाली जगह में बम फेंका। भगत सिंह अगर चाहता था 10 आदमी का बीच में बम फेंक के कुछ आदमी को इंजर्ड कर सकता है, कुछ आदमी को मर्डर कर सकता है, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं किया। उनको एक पॉलिटिकल मैसेज देना था ब्रिटिश सरकार को। उन्होंने पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए एक खाली जगह में खाली धमाका किया। उनका इंटेंशन क्लियर था, उनका मर्डर करने का नहीं था। पुलिस आया, उनको अरेस्ट करा। भगत सिंह चाहता तो उसके हाथ में पिस्तौल था, वो पिस्तौल से 1-2 गोली छोड़ के 1-2 पुलिस को भी घायल कर सकता था, मृत्यु कर सकता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल फ्रीडम मूवमेंट में एक रिवॉल्यूशनरी का मैसेज ब्रिटिश एम्पायर को पास ऑन किया। इसको आप वायलेंस नहीं कह सकते। भगत सिंह नॉन वायलेंस था। वायलेंस तो वो होता है जब वो मर्डर करता है। भगत सिंह मर्डर नहीं किया, भगत सिंह वायलेंस था। लेकिन गांधी भगत सिंह को गुंडा, वायलेंस और ना जाने क्या क्या अपशब्द किया। गांधी भगत सिंह को मर्डर भी कराया ब्रिटिश ने, उसका बाद में हम करते हैं। मेरा क्या कहना है, वायलेंस को डिफाइन
करने का आगे उस व्यक्ति को वेपन्स व्यवहार करने का इंटेंशन, प्लेस देखना है, और उसका बाद ही आप उसके ऊपर वायलेंस, नॉन वायलेंस का स्टिकर लगा सकते हैं। केवल हाथ में छोरा नाइफ नहीं उठाया उसका मतलब वो नॉन वायलेंस हो गया, ये भी बोलना उचित नहीं होगा। मानसिक हिंसा, प्रतिहिंसा का इच्छा, प्रवणता भी वायलेंस है। गांधी ने छुरा हाथ में कभी नहीं लिया, लेकिन गांधी ने उनका फेक नॉन वायलेंस इथिक्स का जो भी अपोज किया, उनको गांधी ने एलिमिनेट करने की कोशिश किया और एलिमिनेट कर दिया। गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा। गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट में रिवॉल्यूशन को जी भर के अपोज किया, जितना करना था उससे ज्यादा अपोज किया। ब्रिटिश के साथ में मिलकर रिवॉल्यूशंस को एलिमिनेट किया। गांधी ने कांग्रेस का ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन पाल दास, जिसको लाल बाल पाल कहते हैं, 33 को, उनको ऋषि अरविंदो को गांधी ने अपना तरफ से गरम जल का आदमी बोल के एक स्टिकर लगा दिया। उसका उद्देश्य है उनको पॉलिटिकली उसको एलिमिनेट करना, इनको पॉलिटिकली एक गरम जल का स्टिकर लगा के कांग्रेस का मेन स्ट्रीम से अलग कर दे के उसको खत्म करना। ये गांधी का इंटेंशन है। ये निश्चित रूप से मानसिक वायलेंस है। गांधी, भगत सिंह का फांसी होगा, गांधी को मालूम था, पूरा भारतवासी को मालूम था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग को फांसी होने वाला। ऐसे कई रिवोल्यूशनरी फांसी का दिन गुन रहा था, जेल में था। गांधी चाहता तो ये लोग सबको छोड़ा सकता था। 1930 में गांधी का साथ में आरोइन का जो पैक्ट हुआ था, गांधी आरोइन पैक्ट, उसमें क्लियर कट था जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है सबको ब्रिटिश रिलीज कर देगा। लेकिन गांधी ने उनका नॉन वायलेंस को जो सपोर्ट किया, उनका फेक नॉन वायलेंस के साथ में जो खड़ा रहने की कोशिश किया कांग्रेसी, उनको तो छुड़ा दिया। रिवोल्यूशंस को एक को भी गांधी ने जेल से नहीं छुड़ाया। क्या वो लोग पेट्रियट नहीं था? वो लोग पेट्रियट था। देश का आज़ादी का लिए वो लोग की इच्छा नहीं था, देश का आज़ाद करने का वो लोग का प्रबल इच्छा था। लेकिन गांधी का हिंसा था, उनका पास न तो स्वीकार नहीं किया। ये गांधी का रिवेंज लेने का एक कारण था। गांधी ने उन सभी के अगेंस्ट में रिवेंज लिया। भगत सिंह, गांधी अगर महात्मा होता वास्तव में, तो गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग का फांसी होगा सुनने के बाद उनको पहला छोड़ाना उनका जिम्मेदारी था, उनको पहला छोड़ाना था। लेकिन गांधी ने उनको छोड़ाने का बिंदु मात्र प्रयास नहीं किया। गांधी ने उल्टा भगत सिंह को जल्दी फांसी हो जाए उसका इंतजाम किया। भगत सिंह को गांधी ने बर्नार्ड को बोलकर निर्धारित तिथि से पहले ही फांसी दिला दिया। गांधी महात्मा होता तो क्या एक आदमी का मर्डर होगा, निश्चित फांसी होगा, जानने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा था? गांधी महात्मा नहीं था, गांधी एक हिंसक था। गांधी ने हिंसा किया। गांधी ने नेताजी को साथ भी बहुत अन्याय किया। नेताजी को कांग्रेस से निकाल दिया। नेताजी को अपोज करते करते यहाँ तक पहुँच गया। स्वाधीनता
खाली बैटलफील्ड में जो आईएनए था, आईएनए सोल्जर्स को भी गांधी ने ऑपोज किया। अगर गांधी ने आईएनए सोल्जर्स को सपोर्ट करता तो आईएनए विक्टोरियस आर्मी होके विक्टोरियस आर्मी का बेस में इंडिया में प्रवेश करता। आज इंडिया का स्टेटस दूसरा होता, लेकिन पावर ट्रांसफर नहीं होता। गांधी ने 1946 में बॉम्बे में नौ विद्रोह हुआ था। नौसेना जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था, लड़ाई किया। सारी समुद्र में वो लोग जीत हासिल कर लिया था। इसी समय गांधी धोखा से वो लोग को स्ट्राइक को तोड़ा दिया और गांधी ने ब्रिटिश के साथ मिलकर वो लोग को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश ने 4,500 को ऊपर नौसेना को मर्डर किया। इतना नौसेना का मर्डर के लिए गांधी जिम्मेदार था। गांधी थोड़ा बहुत भी एजिटेशन नहीं किया, गांधी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। उसका बाद में भी गांधी को नॉन वायलेंस कैसे कहा सकता? गांधी एक चतुर व्यक्ति था। गांधी एक वायलेंस था, साइलेंटली वायलेंस किया। गांधी देश का आज़ादी के मूवमेंट को डैमेज किया। गांधी को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में गांधी को महात्मा नहीं कहा जा सकता। ये मेरा स्पष्ट मानना है। साथी, आप लोग का ये मेरा आर्गुमेंट कैसे लगा, ये जो निश्चित रूप से कमेंट्स में बताइए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।